बसती बसती दुनिया मेरे अंदर खालीपन, सारी रहना चुपके चुपके मेरे रोते हैं नैना, मेरी अपनी खामोशी ने मेरा लूटा है चैना। दुख तो ये है होके पूरी मैं अधूरी। कहाँ गया अरबाज? मुझे नहीं पता। अरीशा का है? अरीशा को पूरे घर में ढूंढा है मैंने, मुझे लगता है वो लड़की मेरे बेटे को लेके भाग गई है। कैसी बातें कर रही हो? बैठो इधर बैठो। मैं बोल रही हूँ ना आप लोगों को, वो घर पे है ही तुम नहीं। रिलैक्स करो, मैं अरीशा को फोन करता हूँ। नहीं, सारी गलतियों को मान रही हूँ। तुम्हें माफ करने से मेरे अब्बू वापस नहीं आ जाएंगे। अरीशा, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो और अच्छी तरह से समझ लो। तुम्हारा उसके ऊपर अब कोई हक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक रिश्ते के पीछे कोई दूसरा कीमती रिश्ता खो दो। मेरा नाम जुबैदा है। मैं एक ही झटके में तुमसे तुम्हारी जिंदगी और इस जिंदगी की सारे ऐश और आराम छीन सकती हूँ। तुम सुबान की और अरबाज की शक्ल देखने को भी तरस जाओगी। आपको इस तरह की घटिया हरकत करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? आपने खाली यहाँ चोरी नहीं की, आपने बाबा के एतमाद को, उनकी मोहब्बत को तोड़ दिया है। तुमने काफी कुछ कह दिया और मैंने काफी कुछ सुन लिया है। सुबान, तुम बता क्यों नहीं रहे? आखिर हुआ क्या है? क्यों तुम लोग इतने गुस्से में हो? मंसूर, आप ही बताइए ना। आप जानना चाहती हैं ना जुबैदा बेगम, तो पूछिए अपने उस बेटे से, कहां कमी रखी थी मैंने? मेरी तरबियत में, मेरे खून में तो खोट नहीं हो सकता। कितनी आसानी से उसने अपने भाई का टेंडर उसके मुखालिफ को बेच दिया। उसको शर्म नहीं आई? कल तक बिजनेस की पूरी कम्युनिटी में मंसूर हसन की ईमानदारी और शराफत का डंका बजता था। और आज अंकल प्लीज खुद को संभालें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज उससे कहो वो चला जाए यहां से। जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़ दे। All of you leave me alone, please. फातिमा, फातिमा बेटा, ये कुछ पैसे सिलाई के आए हैं, यासिर को देकर गोश्त और सब्जी मंगवा लेना। दिल तो नहीं मानता अम्मी, लेकिन मजबूरी है, क्या करूं? बच्चियों का पेट भी तो भरना है। पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही है? पता है, जब मैं यासिर पर गुस्सा करती थी तेरे अब्बू के सामने, तो वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि जब तक हम जिंदा हैं, बच्चों के सुकून और खुशी के लिए जो बन पड़ेगा करेंगे। बेटा, माँ बाप दिल के हाथों मजबूर होते हैं। अच्छा, ये बता, यासिर की नौकरी का क्या हुआ? सुबान से बात हुई थी, उसी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तो यासिर को कहना कि सुबान को फोन करके उसे याद दिला दे। जब उसे नौकरी का काहे हुआ है तो फिर फोन करने में क्या सोचना। ठीक है। और हाँ, कल निदा को स्कूल में दाखिला करवा देना, वहीं पर ही जहाँ अरीशा पढ़ाती थी। दाखिले के पैसों की फिक्र न कर, मैंने जमा करके रखे हुए। ये प्यारी अम्मी।
ये सब कुछ एहसान ने किया है? वो इस हद तक गिर सकता है? तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा इतना मीन होगा। एहसान भाई को उस हरकत के लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगा। सुबान प्लीज, कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे इस घर का माहौल खराब हो। मेरे लिए, अपने बाबा के लिए, यू हैव टू स्टे काम। आप बेफिक्र रहिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको या बाबा को तकलीफ हो। एक्सक्यूज मी। उसे क्या मिला अपने बाबा के अगेंस्ट जाकर? He'll have to pay for it. आंटी प्लीज देखिए, प्लीज आप जज्बात में आकर कोई ऐसी बात मत कर दीजिएगा कि अंकल को मजीद टेंशन हो। तो फिर क्या करें? उसे उसके हाल पे छोड़ दें ताकि वो हमें मजीद नुकसान पहुंचाए? देखिए आंटी, जहां तक मैं उसे समझाऊं ना, उसे प्रॉब्लम अंकल से नहीं है। वो तो बहुत ओबीडियंटली कई सालों से बिजनेस लुक आफ्टर कर रहा था। जहां तक मैं समझा हूं, वो अंकल के अगेंस्ट नहीं जा सकता। उसे प्रॉब्लम है तो सुबान की सक्सेस से है। बिलीव दिस, कोई अपने ही सगे भाई से इतना जेलस कैसे हो सकता है? कर तो ली है उसने अपनी कंपनी स्टार्ट। जी, तो बहुत जल्द वो अपने लिए सेपरेट घर भी ले लेगा। लेकिन क्या क्या लेकिन? बस है, तुम जानते हो तुम मेरे लिए सुबान और एहसान से कम नहीं हो। कहो ना, क्या कहना चाहते? आंटी देखें, मैं समझता हूं कि एहसान का अलग कंपनी रन करना, अलग घर में रहना, ये मसले का हल नहीं है। जब दोनों भाई एक ही शहर में अपनी अपनी कंपनी रन कर रहे होंगे, एहसान यूं ही सुबान को लेट डाउन करने की कोशिश करता रहेगा, तो फायदा तो कंपेटिटर्स उठाएंगे ना। तो हमें क्या करना चाहिए? मैं तो यही समझता हूं आंटी कि आप अंकल को कन्विंस करें वो एहसान को इस्लामाबाद सेटल कर दें। मुश्किल है, मैं मानता हूं मुश्किल है, लेकिन सिक्योर भी है और पॉजिटिव भी है। मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। क्यों, खैरियत? आप प्लीज़ राबिया आपी को फ़ोन करें, उनसे पता करें कि अरबाज की तबीयत कैसी है। अरीशा स्टॉप इट यार, इनफ इज इनफ। तुमने एक बच्चा मेरी बहन को क्या दे दिया, तुम्हें तो कुछ और सूझते ही नहीं है। लोगों के बच्चे मर भी जाते हैं, उनको भी सब्र आ जाता है, और एक तुम हो, ना तुम्हें अपने शौहर की परवाह ना उसके मूड की। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी जिंदगी में अरबाज के अलावा किसी की कोई अहमियत नहीं है। इसी मुश्किल में डाल दिया मुझे। दुख तो ये है होके पूरी, मैं अधूरी, मैं अधूरी, मैं अधूरी। आज आप इतना लेट क्यों हो गए? हाँ बस देर हो गई। मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खा लो। नहीं, भूख तो मुझे भी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें क्यों नहीं भूख लगी? अरबाज की तबीयत ठीक नहीं थी आज,
डॉक्टर के पास लेकर गई हूँ उसे मैं। आपको कॉल्स की थी लेकिन आपने फ़ोन ही नहीं उठाया। आई थिंक आप बिजी थे। मामा की तरफ भी नहीं जा सकी यार। अरबाज को क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा है उसे चेस्ट इन्फेक्शन है, अभी दवा दी है, सो गया है। चलो ठीक है। क्या बात है बस है, आप मुझे अपसेट क्यों लगते हो? बात ही ऐसी है, तुम्हें बताऊंगा तो तुम भी अपसेट हो जाओगी। क्यों, क्या हुआ? एहसान ने सुबान का बनाया हुआ टेंडर जो है वो हमारे कंपेटिटर्स को बेच दिया। इस बात को लेके दोनों भाइयों में ठीक ठाक झगड़ा हुआ। अंकल भी अपसेट हैं इस बात में, और तुम कुछ दिन तक अंकल आंटी के घर मत जाओ तो बेहतर होगा, प्लीज। व्हाट? एक मिनट, क्या कहना चाह रहे हैं आप? भाई मेरे आपस में लड़ मर रहे हैं, घर वाले मेरे इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और मैं वहां जाऊं भी नहीं, क्या मतलब है इस बात का? हाँ, तुम्हारे जाने से तो अंकल आंटी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, राइट? मैं भी कितना बेवकूफ हूं ना वैसे कि किसको मशवरा दे बैठा। आज तक तुमने मेरी कोई बात मानी है जो आज मानोगी तुम? कोई मसला तो हल नहीं हुआ। फिर तुम बताओ रुबा, मैं क्या करूं? तुम्हें पता है आज सुबह ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। एन वक्त पर बसर और डैड ना पहुंचते ना तो आज मेरा हाथ उड़ जाता। बहुत बुरा हुआ ऐसा। हमारा इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया। We need our own place. हमें अपने घर के बारे में सोचना चाहिए। लगता है यही करना पड़ेगा। जब दोनों भाई एक ही शहर में अपनी अपनी कंपनी रन कर रहे होंगे, एहसान यूं ही सुबान को लेट डाउन करने की कोशिश करता रहेगा तो फायदा तो कंपेटिटर्स उठाएंगे ना।
I'm sorry अरीशा। कल रात में तुमसे कुछ ज्यादा ही हार्श हो गया था। शायद मुझे किसी और बात पे गुस्सा था और कर मैं तुम पे रहा था। नहीं, मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा है, लेकिन सुभान आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। जिस बेटे से अलग होने की आप बात कर रहे हैं, उस बेटे से खुद को अलग मैंने आपकी वजह से ही किया है। प्लीज अरीशा, इसी तरह हर मुश्किल में मेरा साथ देना। मैं देखती हूँ नाश्ता लगा है कि नहीं। बस 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 बस। देखिए आयशा बेबी कितना रो रहा है ये। इसे 2 मिनट पकड़ लेंगे, मैं इसकी दवाई बना के ले आऊँ। ठीक है, आप जाएं। बस 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 बस। क्या हुआ? बेटे की तबीयत खराब हो गई है, बाबा को रोना आ रहा है। इतना गुस्सा नहीं करते, अभी दवा आएगी, मामा बेटी को दवा पिलाएगी तो तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको पता है आपकी तबीयत ख़राब है ना, तो मामा के दिल को बिल्कुल सुकून नहीं है। अभी आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मामा के दिल को भी सुकून आ जाएगा। अरे ये तो आपके पास आके बिल्कुल ही खामोश हो गया। सच कहूँ आशिया बीबी, जितनी परवाह आप इसकी करती हैं ना, राबिया बीबी भी नहीं करती। लगता है आपको बच्चों से बड़ा लगाव है। आप दवा दे दीजिए, मैं इससे पिला दूँ। जी अच्छा। गुल बेबी, गुल बेबी जी, अभी तक आपने नाश्ते की टेबल तैयार नहीं की। मामा ऑलरेडी आते ही होंगे। अरीशा बीबी, टेबल तो तैयार हो जाएगी, लेकिन लगता है आज कोई नाश्ता नहीं करेगा। नाश्ता नहीं करेंगे? लेकिन क्यों? लो कर लो घर। आपको नहीं पता कल घर में बहुत झगड़ा हुआ है। इसलिए तो आज रात को किसी ने खाना भी नहीं खाया। झगड़ा हुआ है? लेकिन किस बात पर? वो जी एहसान साहब ने दफ्तर के किसी मामलात में कोई गड़बड़ की है शायद। इतना कुछ हो गया मुझे पता ही नहीं। कहाँ थी मैं? आपने कहाँ होना है? आप अपने कमरे में बैठे अपने बेटे को याद करके रो रही होंगी। आप लोग नाश्ता तैयार करके लगाओ, मैं कोशिश करती हूँ सबको लाने की। बेचारी अरीशा बेबी अपने ही बेटे को प्यार करने के लिए तरसती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सुभान भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताइए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। बस आप ही की कॉल का इंतज़ार कर रहा था मैं। सोचा आप भूल गए हैं तो आपको याद दिला दूं। अरे बहुत अच्छा कि आपने मुझे फ़ोन करके याद दिला दिया। मैंने अपने एक दोस्त को आपके डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, मैं उससे ज़रा चेक करके आपको कॉल बैक करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सुभान भाई, मैं आपकी कॉल का इंतज़ार करूँगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जी वकील साहब जी, आप डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिए फौरन। नहीं वक्त नहीं है, आप कोशिश कीजिए। जी हाँ, और सुनिए वो डॉक्यूमेंट्स विल के मुताबिक तैयार करवाइएगा। अल्लाह हाफिज। विल, आप अपनी विल तैयार करवा रहे हैं? और ये कौन से कागजात की बात हो रही थी? आपका क्या ख्याल है मुझे क्या करना चाहिए?
इंतजार करना चाहिए उस वक्त का कि जब हमारा बेटा एहसान मेरी बनी बनाई इज्जत को इस शहर में नीलाम कर दे। अगर आप फैसला कर चुके हैं तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन मुझे भी आपसे एक फेवर मांगनी है। देखिए मंसूर, आपने हमेशा मुझे अपने फैसलों में शामिल रखा, कभी अकेले फैसला नहीं किया, तो एक फेवर कर दें। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरी खातिर अगर आप मेरी एक बात मान लें, हाँ, हम इस्लामाबाद सुबान को शिफ्ट कर देते हैं। सुबेदा बेगम, आप क्या कह रही हैं? आप होश में हैं? आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। क्या समझने की कोशिश करूं सुबेदा बेगम? क्या आप बताइए, आप यही चाहती हैं ना कि ये समझने की कोशिश करूं कि वो बेटा जिसकी कोई गलती नहीं है उसको मैं अपने से अलग कर दूं, और उस बेटे को जिसने मेरे यकीन, मेरे एतमाद का खून कर दिया, अपने साथ रख लूं। थैंक यू वेरी मच। सुबान, तुम इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे हो। अच्छी तरह जानता हूँ आंटी ने ये फैसला क्यों लिया। इस तरह अरीशा यहाँ से मतलब अरबाज से दूर हो जाए और एहसान भी अपनी जेलसी को ओवरकम करे। जुबैदा बेगम जिंदगी का दूसरा बड़ा गलत फैसला कर रही है। आंटी अल्लाह का शुक्र है, घर में सब ठीक है, अरीशा भी बिल्कुल ठीक है। उसको साथ ले आते ना, ज़्यादा अच्छा होता। अरे एक्चुअली मैं ऑफिस जा रहा था, बीच में यासिर भाई का फ़ोन आ गया तो फिर मैं यहाँ चला आया, सोचा आप लोगों से पहले मिलता चलो। अस्सलाम वालेकुम सोबान भाई। कैसे हैं यासिर भाई? लगता है मेरी नौकरी की खबर लाए हैं। यासिर भाई, आपकी नौकरी की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ तो आपकी नौकरी नहीं हो सकी। या अल्लाह, नौकरी के लिए आपको दुबई जाना पड़ेगा, वहाँ कंफर्म हो गया। फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया सोबान भाई। मैं आपका कैसा शुक्रिया अदा करूं? चाची, कसम अल्लाह पाक की आए तो साबित हो गया, सोबान तुम्हारा सबसे अच्छा दामाद है। आप लोग बैठे बैठे बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। और मैं आपके लिए मिठाई लेकर आता हूँ। सौगात है इधर की। जी बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने ये बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। आंटी प्लीज़, शुक्रिया अदा करके आप मुझे गैर क्यों करते? और मामा, मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा ये सब कुछ आप क्यों कर रही हैं और किसके लिए कर रही हैं। आप एहसान भाई को इस घर में क्यों रखना चाहते हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं उनकी वजह से इस घर में हर शख्स सफर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप सोबी से ज्यादा उन्हें इंपॉर्टेंस दे रही हैं। क्यों, किस लिए, व्हाट? काम डाउन, तुम ओवर रिएक्ट करना छोड़ो और जरा अकल से काम लो तो तुम्हें सब समझ आ जाएगी। तुम्हें इनसिक्योरिटी थी ना अरीशा से, उसकी और अरबाज की अटैचमेंट देख के। इस तरह अरीशा यहाँ से मतलब अरबाज से दूर हो जाएगी, हम उसका नाम भी नहीं लेंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। इस तरह तुम्हारे बाबा और बसर को भी शक नहीं होगा और एहसान भी अपनी जेलसी को ओवरकम करेगा। जरा येलो वाला कलर देना। निदा बेटा देखना जरा। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। बाबा की परी कैसी है? ठीक है। अब देखियो, जब दुबई जाएगा ना बाबा, तो अपनी बेटी के लिए ढेर सारी गुड़िया लेकर आएगा। अच्छा, तुम्हें कौन सी गुड़िया अच्छी लगती है? बारबी अच्छी लगती है या दूसरी वाली? दूसरी वाली। हाँ। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम।
फातिमा, ओ फातिमा, आई। अरे जल्दी आइयो ना। अरे आ भी जा यार। ये देख, मैंने अपने लिए सारी खरीदारी मुकम्मल कर ली। अभी तुझे सारी चीजें दिखाता हूँ मैं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया यासर? तू फिक्र क्यों करती है? तेरे लिए इसे दुगनी शॉपिंग करूंगा मैं। फायदा क्या, किसे दिखाऊंगी? तू तो इतना दूर बैठा होगा। क्या होता जी, सोई चुप गई? अरे ऐसे थोड़ी चुपी है जैसे तू सोच रहा है। तो सिलाई कढ़ाई में दिन में 100 दफा सुइयां चुप जाती है। चाची, मैं तेरी माफी के काबिल तो नहीं हूं, मगर मैं जानता हूं तू ऊपर से जितना सख्त दिखती है ना, अंदर से इतनी सख्त नहीं है। मुझे अपना बेटा समझ के माफ कर दे। अरे पगले, सास की कोई जाती दुश्मनी थोड़ी होती है दामाद के साथ। बस अगर दामाद बेटी को दुख में रखे तो उससे दिल खट्टा हो जाता है, और अगर सुख में रखे तो सभी बेटों से ज्यादा प्यारा हो जाता है। तो बस फिर चाची, तब देखियो मैं कैसे तेरा बेटा बन के दिखाऊंगा। अल्लाह तुझे कामयाब करे। फ्लाइट कब की है? फ्लाइट परसों सुबह 6 बजे। मिला इतनी जल्दी? तो इतनी फिक्र क्यों करती है? चाची है ना तेरे साथ। अच्छा, शॉपिंग तो दिखाओ। ये देख, ये ब्लैक वाला ये पहले नहीं लिया था, ये पहले थी। ये देख, ब्लैक भी है लेनिंग वाली। इसके बाद ये देख। I don't like her. Huh? Oh, look, she's smiling. She's smiling. She says, "You're so cute. You're so cute." Why are you crying? माशाल्लाह काफी बेहतर हो गया ये वैसे पहले से। I know. वरना मैं तो काफी मुश्किल में आ गई थी। हाँ, तुम तो जैसे सारी सारी रात इसके साथ जागती थी ना। Of course not. आप जानते हैं ना किसी की वजह से अपनी नींद नहीं खराब कर सकते। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। Look at the dress, her boss. सुमेरा, Oh my God. सुमेरा, इधर आओ, इसे लेकर जाओ। सो जाओ। सो। It's time to rest, baby. इसको सुला दो। आपको पता है मामा ने एक बहुत अहम फैसला किया है। अच्छा, कौन सा डिसीजन? एक्चुअली शी वाज थिंकिंग कि वो एहसान भाई की जगह सोबी को इस्लामाबाद शिफ्ट करते हैं। What? वो चाहती हैं कि एहसान भाई कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाएं। राइट। अच्छी तरह जानता हूँ आंटी ने ये फैसला क्यों लिया। अस्सलाम वालेकुम फातिमा बाजी। वालेकुम अस्सलाम अरीशा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ, मैं भी ठीक।
तुम्हारे शौहर की वजह से तो हमारे दिन बदलने वाले हैं। सुभान ने तो बताया ही होगा ना, यासिर को दुबई भेजने का सारा इंतजाम करवा चुका है। बस बाजी आप दुआ करें कि यासिर भाई वहां जाकर कुछ उल्टा सीधा ना करें। नहीं, यासिर बहुत बदल गए और मैं भी बदल गई। आपको बदलने की क्या जरूरत है बाजी, आप तो हमेशा से मेरी अच्छी बहन रही हैं। मंसूर, आपको कब से हमारे डिसीजंस पर डाउट होने लगा? जुबैदा बेगम, मैं इस वक्त बहस के मूड में नहीं हूं। लेकिन मुझे आपसे बहस करनी है क्योंकि मुझे आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। मेरे लिए भी आपकी इज्जत, आपका वकार बहुत अहम है और मुझे भी अपने बच्चे उतने ही प्यारे हैं जितने आपको। बात सिर्फ ये है कि जुबान और एहसान, उन दोनों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ रहकर सही नहीं हो सकती। उसके लिए उन्हें एक दूसरे से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एक ही शहर में रहे तो इस झगड़े का फायदा आपके कॉम्पिटिटर्स उठाएंगे। आपकी इज्जत पर, आपके वकार पर हर्फ आएगा। हाँ, लेकिन सुबान ही क्यों? क्योंकि वो हमारी बात मान जाएगा। हम एहसान को कन्विंस नहीं कर सकते। अगर जबरदस्ती एहसान को भेजेंगे तो उसके दिल में हमारे लिए बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स रह जाएंगी। जुबैदा बेगम, मर्जी तो हमेशा की तरह आप ही की चलेगी, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि आप जिंदगी का दूसरा बड़ा गलत फैसला कर रही हैं। आप बता क्यों नहीं रहे? हम किससे मिलने आए हैं? कौन है यहाँ पे? थोड़ा सब्र कर लो, इतनी क्यूरियस हो मुझे नहीं पता था। अब पता चल गया नहीं तो बता दो। आओ। नाइस हाउस हसन। हम आपके किसी दोस्त से मिलने आए हैं। ये हमारा घर है। हमारा घर है? सीरियसली? I'm shocked. It looks beautiful. हमारा घर। हाँ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बाबा ने तुमसे कोई बात करनी है। राइट। मैंने फैसला किया है कि हम अपनी प्रॉपर्टी तुम लोगों में डिवाइड कर रहे हैं। उसके लिए एक शर्त है। एहसान, तुम घर छोड़कर नहीं जाओगे। कम से कम इतना तो कर सकते हो ना अपने पेरेंट्स के लिए। और सुबान, तुम्हारे लिए हमने फैसला किया कि तुम एक नई कंपनी के साथ इस्लामाबाद जा रहे हो। बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? I mean, how is it possible? मम्मी, सुबान, तुम हमसे बहस करोगे? मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पूछ रहा हूँ कि how is it possible? मैं तुम्हारे बाबा ने कहा कि तुम इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे हो, तो बस हो रहे हो। बहस की कोई गुंजाइश नहीं। मुबस्सिर, तुम सुबान की हेल्प करोगे।
जी। कितनी आसानी से उन्होंने हुक्म सुना दिया, जैसे हम सब उनके स्लेव्स हैं। आप किस दुनिया में रहते हैं एहसान? आपके खिलाफ प्लानिंग होती रहती है और आपको पता भी नहीं चलता। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं रोज अपनी फैमिली के साथ बैठकर गॉसिप करता हूं। कितनी खुश थी मैं, खुश थी कि मैं एक पुरसुकून और आजाद जिंदगी गुजारने जा रही हूँ। आप मना नहीं कर सकते थे। खामोश बैठने की क्या जरूरत थी? खामोश नहीं रहते तो और क्या करता? देखा नहीं तुमने मामा किस अंदाज में बात कर रही थी? उन्होंने आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया और आप हो भी गए। तो और क्या करता रबाब? मेरी पोजीशन इस घर में पहले से ऑकवर्ड और मुश्किल, समझती हो नहीं तुम। बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ आपकी मामा और आपकी बहन की कंस्पिरेसीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और हम क्यों जाएं? आप मामा की सारी बातें मानते हैं, डैड भी आपसे नाराज नहीं है, तो हमें क्यों इतनी दूर भेजा जा रहा है? तुम तो इस तरह रिएक्ट कर रही है जैसे हम इस्लामाबाद नहीं अफ्रीका जा रहे हैं। कुछ भी है, मैं कराची से बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अच्छा परेशान मत हो, मैं मम्मी से बात करूंगा। जी, जैसे वो आपकी सारी बातें मानेंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरी बीवी मेरे साथ अकेले रहने में इतना डर रही है। डोंट वरी, मैं मम्मी से बात करूंगा, वो मान जाएंगी। गुल, सब लोगों को बुला कर लाओ भाई ब्रेकफास्ट के लिए। जी वो मैं गई थी, एहसान साहब और रवा बीबी ने मना कर दिया। और सुबान और अरीशा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरीशा कहाँ है? अरीशा की तबीयत ठीक नहीं है, सो रही है। नाश्ता लगाओ जाकर। डैड नहीं आए? उनका मूड जरा ऑफ है, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा लेकिन सेट हो जाएंगे। अच्छा सुनो, तुम बसर से सारी डिटेल्स ले लो और इस्लामाबाद जाने की तैयारी कर लो। मम्मी मैं मानता हूँ कि आपने तो बहुत सोच समझ के फैसला किया होगा, लेकिन एक बार तो कंसिडर कर लें। अरे वाह, मेरा बेटा पहली बार मुझसे आर्ग्यू कर रहा है। मम्मी मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ आपसे, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मेरा जाना बहुत जरूरी है। सुभान, अगर तुम्हारा जाना जरूरी ना होता तो मैं तुम्हें कभी ना कहती। बात सिर्फ एहसान की जेलसी की नहीं है। अरीशा अरबाज से बहुत हक जताने लगी और अभी कोई अच्छा नहीं लगता। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगे हो, इसलिए तुम्हें इस्लामाबाद भेज रही हूँ। दोनों इकट्ठे रहोगे, तुम्हारा घर आबाद रहेगा। इसमें एहसान का मसला भी सॉल्व हो जाएगा, राबी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो तुम्हारे इस्लामाबाद जाने से सारे मसले सॉल्व हो रहे हैं ना? आप प्लीज मुझे मेरे बेटे से दूर होने की सजा मत दें। वो तुम्हारा बेटा नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप अरीशा की फेवर करते हो। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारा और आंटी का मूड क्यों खराब हो जाता है जब वो 2 घड़ी अपने बच्चे के साथ खेल लेती है। जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हें अरबाज से दूर करने के लिए। जीना मेरा
भी सपने